हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, सो वी हैव ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। एंड 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. We have the Star, we have the 7 of Pentacles, Knight of Wands and the Fool. ओके, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की. ओके, रोमांस एंजल से भी कार्ड्स ले लेते हैं. रिश्तों में क्या हो रहा है? There you go, 2 cards. Okay, flirt and romantic feelings, codependency. We have healing, family issues. Give your relationship a chance. Lenormand से भी देख लेते हैं. We have the Stork, the Child, the Stars and the Ship. Okay, and tea leaves, mountain road, quill. We have the eagle and the apple. All right, let's get started. Sagittarians, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स की है, जो कि बात करता है एक स्ट्रगल की, लेकिन वो स्ट्रगल एक पॉजिटिव गोल, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक बड़े गोल के लिए. ओके, एंड उस गोल को अचीव करने के रास्ते में आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. ओके, एंड यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन. अपने गोल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक आप ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं. ओके, सो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है वो मुश्किल था, कांटों भरा था, स्ट्रगल से भरा था, लेकिन आपने बहादुरी दिखाई है. ओके, यहाँ पर आपने अपने फियर्स, अपने फोबियाज़, अपने डाउट्स, सब कुछ फेस किया है इस रास्ते में. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है इन द फेस ऑफ मे बी ट्रबल, चैलेंजेस. यहाँ पर इनर डीमंस, अपने ही अंदर की नेगेटिव टॉक को भी आपने फेस किया है. ओके, बावजूद उसके आप आगे बढ़ते गए हैं. सो यस, आपने बहुत ज़्यादा रेजिलियंस दिखाई है, परसिवरेंस दिखाई है, डेफिनेटली हार्ड वर्क दिखाया है. यहाँ मेहनत आपकी दिख रही है. ओके, बहुत ज़्यादा. सो यस, बहुत ज़्यादा आप एक टफ वॉरियर दिख रहे हैं, फाइटर स्पिरिट में. ओके, कि नो मैटर व्हाट, कितनी भी हार्डशिप्स मिली हो रास्ते में, you are still going strong. You are like, नहीं, one more step. So yes, बहुत ज़्यादा I feel उस चीज़ के लिए खुद को शाबाशी देने की ज़रूरत है. फर्स्ट वीक, let's see here. पहली बात तो we have the stock. Okay, so good news, definitely good news is coming. Stocks गारंटी करती हैं कि लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, चेंज अच्छे के लिए आने वाला है. ओके, स्टॉक्स बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. सो ये माइग्रेशन मीन्स कुछ मूवमेंट भी हो सकती है, घर का चेंज, जॉब का चेंज, किसी तरह का लाइफ में चेंज, नई रिलेशनशिप या मैरिड हैं,
तो मे बी प्रेगनेंसी. ओके, सो स्टॉक्स यहाँ प्रेगनेंसी भी दिखाते हैं. एंड फॉर दैट मैटर द वेरी नेक्स्ट वीक यहाँ चाइल्ड का कार्ड है. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर यस गुड न्यूज़ भी आ सकती है. सो डेफिनेटली जो भी है, चाहे ये प्रेगनेंसी है, चाहे लाइक आई सेड कोई और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में चेंज है, न्यू बिगिनिंग है, बट अच्छा है. ओके, पॉजिटिव है. सो ये तो श्योरिटी है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है. एंड लुक एट दिस, माउंटेन रोड डबल यहाँ गारंटी कर रहा है. यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. ओह माई गॉड, जो आप करना चाह रहे हैं, प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो यस, द आंसर इज़ येस. माउंटेन रोड के साथ प्रमोशन चाह रहे हैं तो येस. ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, माइग्रेशन का कार्ड, सो येस. ओके, सो वट एवर इट इज़, या नई जॉब शुरू करना चाह रहे हैं, नया घर बनाना चाह रहे हैं, तो आंसर इज़ येस. रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड फ्लर्ट का कार्ड है. तो रिश्ते भी मुझे बहुत ज़्यादा आई फील हेल्दी लग रहे हैं, हैप्पी लग रहे हैं. आप चेरिश कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है देयर इज़ पॉजिटिविटी इन द एयर. रोमांटिक जेस्चर्स हैं, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं आप. सो इट्स जस्ट आपके अराउंड बहुत ज़्यादा फील गुड फैक्टर है. ये चारों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं. एंड अगर ये केक है तो स्टार कार्ड इज़ द चेरी ऑन द केक. ओके, सो स्टार कार्ड कह रहा है कि डेफिनेटली ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप अपनी, शुरू में ही मैंने कह दिया था कि वो डेस्टिनेशन के आप बहुत करीब हैं, ये स्टार कार्ड भी वही चीज़ कह रहा है. ओके, कि आप बहुत ज़्यादा करीब हैं अपने ड्रीम, अपने डिज़ायर को पूरा करने के रास्ते में. सो यस, गोल अचीवेबल है, लेकिन यस मेहनत लगी है. ये सारा ये जो हैप्पी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये अब दिख रही है, ये पॉजिटिविटी. लेकिन इसके पीछे की जो स्ट्रगल है, जो वेटिंग पीरियड है, जो फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन जो आपने ली है, जो हार्डवर्क आपने दिखाया है, वो चीज़ भी काबिल तारीफ़ है. ओके, सो लाइक आई सेड, खुद को शाबाशी देने की ज़रूरत है कि यस आप बहुत आगे आ गए हैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के रास्ते में. सेकेंड वीक वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, हार्वेस्ट टाइम. सो किसी पुराने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से या करियर चॉइस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. ओके, आप असेस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन कि क्या मैंने अभी तक अचीव किया है, क्या डिसीजंस लिए हैं, कौन से गलत हुए, कौन से अच्छे हुए, कौन से सही हैं. बट ऑल इन ऑल यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है. ओके, सो मटेरियल बेनिफिट्स डेफिनेटली दिख रहे हैं. चाइल्ड डेफिनेटली यहाँ पर प्रेगनेंसी के साथ वो चीज़ भी हमने कवर कर ली कि यस कुछ लोगों के लिए ये क्लियर मैसेज है. मे बी यू आर प्लानिंग टू गो द फैमिली वे. ओके, सो आप प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज यहाँ पर भी प्लानिंग दिख रही है, यहाँ पर चाइल्ड एंड फर्स्ट वीक में प्रेगनेंसी आ गई. सो मे बी कुछ कपल्स यहाँ पर दे आर ट्राइंग, दे आर डिस्कसिंग कि ओके लेट्स हैव अ फैमिली टुगेदर. कोडिपेंडेंसी में मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें एक दूसरे के बारे में, किसी रिश्ते में, चाहे दोस्ती है, चाहे प्यार है, आप आपके लवर हैं, आप आपके स्पाउस हैं, वाइफ, हस्बैंड, तो रिश्ता जो भी हो, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये मुझे नापसंद है, ये चीज़ें, ये हैबिट्स इस पर्सन की. बट आई फील हर रिश्ते में नोबडी इज़ परफेक्ट, सो कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. ओके, सो वो चीज़ आई फील हर दिन लाइक इट इज़ हियर. फ्लर्ट एंड रोमांटिक फीलिंग्स, तो मैंने कहा था बहुत पॉजिटिविटी है, एक दूसरे को चेरिश कर रहे हैं, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं. सो हर मोमेंट, हर दिन एग्जैक्टली सेम नहीं रह सकता. ओके, सो कभी कभी रियलिटी ऑल्सो हिट्स की ओके बहुत प्यार है, लेकिन ये पर्टिकुलर इस पर्सन की पर्सनालिटी का एस्पेक्ट मुझे नहीं पसंद. बट दैट्स ओके. ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिलेशन डायनामिक्स के बारे में,
कि नहीं सूट कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल। तो ऑब्वियसली कुछ पसंद होगा, कुछ नहीं होगा, हर चीज़ एग्जैक्टली टेलर मेड नहीं हो सकती। ओके, सो वो चीज़ थोड़ा सा रियलाइजेशन है। एंड ऑल्सो गेट बैक टू द बेसिक्स। पीछे जो हुआ सो हुआ, लाइक आई सेड, आपने असेस किया है क्या डिसीजन सही थे क्या नहीं थे। जो भी है, अब प्रैक्टिकली मोमेंट में रह के मूविंग फॉरवर्ड आपको पास्ट से सीखना है एंड अब सही जो डिसीजंस हुए थे वो ही आगे कंटिन्यू करने हैं। ओके, सो आप ट्राई करेंगे सेकेंड वीक में कि पीछे की गलतियों से मैं सीखूं एंड दोबारा से वो रिपीट ना करूं। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड, या तो बच्चों को लेके, ऑलरेडी आपके बच्चे अगर हैं तो ये चाइल्ड एनर्जी दिखा रही है कि मे बी आप बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं या आपको करने की ज़रूरत है। ओके, गेट बैक टू द बेसिक्स एंड द चाइल्ड, और अपने अंदर के बच्चे को भी जगाने की एंड खुश रखने की ज़रूरत है। ओके, सो अपने अंदर की जो एक्साइटमेंट है, जो इनोसेंस है, उसको भी थ्राइव करता हुआ रखिए। दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए एंड थोड़ा चाइल्ड लाइक एक लाइफ को लेके दैट वंडर शुड बी देयर। ओके, वाओ फैक्टर शुड बी देयर। जैसे बच्चे कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ देख के दे आर लाइक वाओ, सो वो चीज़, वो फीलिंग, वो थॉट होना चाहिए। वी हैव स्टार्स, रीचिंग फॉर द स्टार्स। सो बहुत एम्बिशन दिख रहा है आपका थर्ड वीक में with the eagle, triumph over troubles and obstacles. Look at this, healing family issues. कुछ भी घर के लेवल पे, रिश्तों के लेवल पे कुछ भी उलझने हैं या healing family issues. मे बी यहाँ पर चाइल्ड, मैंने कहा था द चाइल्ड इन यू, आपको उसको जगाने की ज़रूरत है एंड खुश रखने की ज़रूरत है। सो येस, मे बी द चाइल्ड इन यू, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आपके अपने पेरेंट्स से अगर कुछ भी रिलेशंस उलझे हुए थे किसी भी तरह, सो आई फील वो चीज़ हीलिंग मांग रही है। ओके, एंड आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो भी रिश्तों में स्ट्रगल थी, रिश्तों में हर्ट थे आप, ये कार्ड है वुंडेड वॉरियर का। सो फाइटर है लेकिन वुंडेड है। ओके, बैटर्ड है, लड़ते लड़ते थक गया है, चोटें खाया हुआ है। सो रिश्तों में अगर आपने चोट खाई है और वो चीज़ आपके अंदर रिजेंटमेंट है, डिस्टेंस बन गया है फादर से, मदर से, या अपने सिबलिंग से, अपने भाई बहनों से, सो वो चीज़ अब हीलिंग मांग रही है। आपके अंदर का बच्चा हीलिंग मांग रहा है। वो कह रहा है ये रिश्ते सुलझाओ, खुद भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है एंड कुछ रिश्तों में माफ़ करने की ज़रूरत है दूसरों को। ओके, सो डेफिनेटली आपके कर पा रहे हैं। ईगल कार्ड कह रहा है देयर इज़ ट्रायम्फ, ये जीत आपकी है। आपको लग रहा है ये डिस्टेंट ड्रीम है, पता नहीं ये हील होगा नहीं होगा, मेरा अटेम्प्ट तो है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल है। इतने सालों के ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये डिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो हीलिंग होगी नहीं होगी। बट आई फील ये स्टार्स आपको वो पॉजिटिविटी, वो होप दे रहे हैं कि ये काली घनी रात में भी ये जो ट्विंकल करते स्टार्स आपको वो लाइट दे रहे हैं, अंधेरे में भी वो लाइट दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी विद द स्टार्स, ये स्टार है एंड देन द स्टार्स, सो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, होप और ज़्यादा आपकी बढ़नी चाहिए। यहाँ एक स्टार दिख रहा था, यहाँ अब आपको अनकाउंटेबल स्टार्स दिख रहे हैं। ओके, सो येस, वो होप है। यहाँ पर भी मैंने कहा था लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल। सो यहाँ पर मैंने कहा था कि जो आप करना चाह रहे हैं डेफिनेटली उसमें होप है, और यहाँ होप बढ़ रही है बिकॉज एक स्टार से यहाँ मल्टीप्लाई हो गए हैं। सो यहाँ ट्रायम्फ का कार्ड है एंड यू आर गोइंग टू हील। जो भी चीज़, जो भी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशंस, फैमिली सिचुएशन हीलिंग मांग रहा है वो आप कर पाएंगे। ओके,
पूरे दिल से करना है, बस ये है। थर्ड वीक में डेफिनेटली आपका फोकस इस हीलिंग पे है। सो यस, मे बी ये कोडिपेंडेंसी कुछ अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स को लेके थी, वो चीज़ हील हो रही है। इट नीडंट भी, ज़रूरी नहीं सबके लिए ये पार्टनर से ही रिलेटेड है। ओके, मैसेज वी हैव द शिप। सो यस, तरक्की डेफिनेटली, हाई एम्बिशन है, एंड यहाँ पर कुछ तो गुड न्यूज़ है। माउंटेन रोड टू सक्सेस, डेफिनेटली कुछ मेजर प्लान्स आपके सक्सेसफुल होने वाले हैं, ट्रैवल भी हो सकती है। ओके, वी हैव टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। सो गलत रास्ते पे जाने से बचना है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर रिलेशनशिप थोड़े ट्रबल्ड वाटर्स में है, एंड आजकल के टाइम में हमेशा सबको कुछ स्ट्रे करने का मौका मिल जाता है। ओके, सो ये चीज़ से बचना है। ओके, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज पार्टनर की, मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए पार्टनर की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, एंड फिर किसी और पे ध्यान चला जाता है। ओके, और कोई और अच्छा लगने लगता है। सो इट इज़ जस्ट इन द मोमेंट, वो बस उस मोमेंट में बहकने का एक आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि येस आई वॉजेंट हैप्पी, सो मेरे से थोड़ा सा मैं दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गई या हो गया। सो वो चीज़ गलत है। ओके, सो यहाँ पर एप्पल कार्ड कह रहा है कि इस सिन से, इस बड़ी भूल से बचना है, ये टेम्पटेशन को कंट्रोल करना है। ओके, अपनी रिलेशनशिप को एक चांस देनी है। चाहे ट्रबल्ड वाटर्स में अभी आप हैं, बट इस रिलेशनशिप को बचाना है। ओके, बिकॉज़ इतने ईज़िली अगर हम गिव अप कर दें तो फिर तो कुछ भी, कोई भी रिलेशन नहीं चलेगा आगे। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर कोई टेम्प्ट कर भी रहा है, कोई अच्छा लग भी रहा है, तो बी श्योर कि कुछ टाइम बाद उसमें भी आपको ये सब हर टाइम वो रोज़ कलर्ड ग्लासेस से वो चीज़ नहीं दिखेगी। ओके, वो पर्सन नहीं दिखेगा, वो रिलेशनशिप नहीं दिखेगी हमेशा रोज़ी। सो उसमें भी फिर फ्लॉज दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो ये नहीं है कि उस वक्त लगता है कि ओके अपने रिलेशन में गलतियाँ दिख रही हैं तो दूसरे नए पर्सन में लगता है कि ये परफेक्ट है। नोबडी इज़ परफेक्ट। सो अपने रिलेशन पे काम करना है, इसको और सॉलिड फाउंडेशन देनी है। ओके, एंड वी हैव द फूल हियर। किसी डायरेक्शन में आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हैं। एरीज कार्ड है, अगेन फायर एलिमेंट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी फायर एलिमेंट था, एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स फायर। सो यहाँ पर भी मेजर फायर एनर्जी है, एंड आपकी कुछ एक ज़िद है कुछ पाने की। आई फील विद द शिप, आप कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो थोड़ा रिस्की है, बट आई फील आपका वही एम्बिशन है कि मुझे करना है। सो फोर्थ वीक में आप उस डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ओके, जो चीज़ आपको खुशी दे, चाहे थोड़ा रिस्क भी है, उससे शायद आपको थ्रिल मिल रहा है कि ये करके देखते हैं। सो यहाँ पर भी विद द स्टार एंड स्टार्स, मैंने कहा था एम्बिशियस आप बहुत हैं, और उसके बाद ये शिप आया है। सो यस, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। माउंटेन रोड भी है, कुछ बड़ा सोच रहे हैं इस महीने आप, जिसमें मेहनत लगेगी, स्ट्रगल लगेगी, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आई कैन डू दिस, मेरे से ये हो पाएगा, मुझे लग रहा है। सो यस, आपकी मेहनत उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा दिख रही है, फोकस दिख रहा है। एक कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है फॉर सैजिटेरियस? Celebrate your love. Look at this. Celebrate your love, Sagittarians. Clear message है कि कुछ डाउट आ भी गया है तो इट्स ओके, ऑल राइट। यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप को एक चांस देना है, रिश्तों को हील करना है। ओके, रिश्तों पे हम गिव अप नहीं कर सकते। रिश्ते बने हैं तो यस, हार्डशिप से गुजरेंगे, मुश्किल दौर भी आएगा, अच्छा दौर भी आएगा, और मुश्किल दौर में गिव अप नहीं करना है। सो हील करना है, एंड देन यू विल सी कि यस, ये बड़ा मौका मिलेगा आपको टू सेलिब्रेट योर लव टुगेदर।
और वो ही एक बड़ी अचीवमेंट होती है, जो कि मैंने शुरू में कहा था, पैट योर बैक। तो वो तब आप कर पाएंगे जब आप सच में मेहनत डालेंगे और ये ओवरकम करेंगे जो भी बीच में कुछ डाउटफुल पीरियड आ रहा है, जहाँ अपनों पे ही डाउट हो रहा है, ओके, या गिव अप करने का मन कर रहा है, नहीं करना है, ओके, गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू कीप गोइंग ऑन, बिकॉज आप जो करना चाह रहे हैं, जो पाना चाह रहे हैं, उसके बहुत करीब दिख रहे हैं मुझे आप, ओके, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब गिव अप करेंगे तो खुद ही रिग्रेट करेंगे, मेजर रिग्रेट करेंगे कि मैंने गलत कर दिया। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि इस महीने सोच समझ के कदम उठाने हैं, फैसले लेने हैं और अच्छे फैसले लेने हैं, हीलिंग की तरफ थॉट रख के, फीलिंग रख के फिर फैसले लेने हैं, ओके। एंड जस्ट यूनिवर्स आपको मौका देगा टू जस्ट सेलिब्रेट टुगेदर। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।